दरवाजे की जिंदगी इस मील सवा मील डॉक्टर आरिफा सैयदा माहिर तालीम होने के साथ दस्तावेजी फिल्में भी बनाती रही हैं। उनका कहना है कि माजी में सरकारी टीवी पर पेश करदा मवाद पाकिस्तानी तहजीब की बेहतर अक्कासी करता था। ये उस दौर की बात है जब पाकिस्तान में एक ही टीवी चैनल था और वो था सरकारी पाकिस्तान टेलीविजन, जबकि आज निजी चैनल्स के अक्सर प्रोग्राम इसके बरक्स हैं। कि जो अब आपके यहाँ आपके टेलीविज़न पर जो लोग दानिश्वर कहलाते हैं, जो उनका लहजा है, जो उनकी ज़बान है, जो उनका ख़याल है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से वो दूसरों को देखते हैं, जो उनके पैमाने हैं लोगों को जांचने के, वो मेरे जैसों के लिए तो शर्मिंदगी का सामान है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 90 के करीब निजी टीवी चैनल्स हैं जो खबरें और दीगर तफरीही प्रोग्राम पेश करते हैं। कुर्रतुल-ऐन रिजवी कई साल तक टीवी मॉर्निंग शो की मेज़बान रह चुकी हैं। कंटेंट के साथ साथ जो जिस चीज़ की मैं बहुत ज़्यादा कमी महसूस करती हूँ वो एक लहजा है, एक अंदाज़े गुफ्तगू है, चीखना चिल्लाना। प्रोग्राम्स में देखती हूँ कि जो कॉम्पेयर हैं वो मेहमान बुलाए उसको बोलने ही नहीं दे रहे, खुद बोल रहे हैं और उस पर हावी हो रहे हैं। तो आपका ये काम तो नहीं है। ग्रूमिंग नहीं है, बिल्कुल भी ग्रूमिंग नहीं हो रही है, ट्रेनिंग नहीं हो रही है, सीख नहीं रहे हैं, सीखना चाह नहीं रहे हैं। ये मयार तो ओनर ने सेट करना है ना। ये जब तक ओनर्स नहीं करेंगे, जो चैनल्स के मालिकान हैं उनको इसमें इनिशिएटिव लेना होगा। माजी में पीटीवी के ड्रामे पाकिस्तान के अलावा दीगर जनूब एशियाई मुल्कों में भी शौक से देखे जाते थे। मौजूदा टीवी पर तनकीद करने वालों का कहना है कि मयार में कमी की एक बड़ी वजह अच्छे मुसन्निफों और हदायतकारों की तादाद में कमी और मौज़ूआत में यकसानियत है। पूरी जो इंडस्ट्री है वो मैन वुमन रिलेशनशिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, यस, लेकिन पूरे वक्त हर चैनल पर कोई इससे मुख्तलिफ बात नहीं हो रही। बच्चों के लिए कोई कंटेंट नहीं है, कोई ट्रेनिंग, किसी एजुकेशन पर कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई तहजीब पर, जो कल्चर पर। कभी आपको याद होगा कि कभी आपने मेहरगढ़ पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी? 100 चैनल हैं, मोहनजोदड़ो पर, टैक्सिला पर, शारदा यूनिवर्सिटी पर, कोई फ़र्ज़ कीजिए मुग़ल पीरियड के या कलहोड़ों के बारे में आप जानते होंगे। जब इस तमाम सूरत हाल के हवाले से मुख्तलिफ निजी टीवी के इंतज़ामिया से बात की जाए तो उनका ये कहना है कि पिछली 2 दहाइयों के दौरान टीवी की नशरियात अब सरकारी इदारे तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि ये एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर गया है। यही वजह है कि हर टीवी चैनल्स को जो भी कंटेंट बनाना है उसे वक्त के तकाजे भी पूरा करने हैं। शैला शकूर हम टेलीविज़न में प्रोडक्शंस की एमडी हैं। उनका कहना है कि आज पेश किए जाने वाले मवाद में वैरायटी है और इनकी प्रोडक्शन का मयार भी बेहतर है। वो ये भी कहती हैं कि सोशल मीडिया के फैलाव की वजह से इनके लिए ये ज़रूरी हो चुका है कि ऑडियंस की पसंद को भी मद्देनज़र रखा जाए। मेरे ख्याल में तो ऐसे ड्रामे जिनका जो सोशल इश्यूज़ पे बन रहे हैं या ऐसे शोज़ जिनको हम कोई ना कोई अपनी सोसाइटी के कोई इशू को लेकर दिखा रहे हैं, ऐसे ड्रामों की क्वालिटी बहुत अच्छी हुई है और लोगों ने उसको बाहर पसंद भी किया है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा, आप ये समझें कि हमारी सोच को मोल्ड करने का एक रीज़न बन जाता है, यानी इससे कोई इनकार नहीं है। अगर आप देखें तो ज़रा सी भी किसी चैनल की तरफ से या किसी ड्रामे की तरफ से ज़रा सी भी कोई ऐसी चीज़ जो हमारे व्यूवर्स को नापसंद होती है तो वो अपनी राय का फ़ौरन इजहार कर देते हैं। तो हमें तो वैसे भी इन दोनों चीज़ों को दरमियान में लेके चलना पड़ता है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का ड्रामे की साइड हो। इधर नाक़दीन का कहना है कि अगर सिर्फ वो मवाद पेश किया जाता रहा जो ज़्यादा रेटिंग लाए और अवामी डिमांड को ही पूरा करे तो इसमें जहन साजी का पहलू नज़रअंदाज हो जाएगा, जिससे खदशा है कि आने वाले सालों में ऐसी इक़दार माशरे में सराहियत कर जाएंगी जो किसी भी लिहाज से हमारी तहजीब से मुताबिकत नहीं रखती। गेतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।